नमस्कार। मेरे सामने 66 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनकी रेखाओं के बारे में, इनकी वर्तमान की क्या गतिविधि चल रही हैं, उनके बारे में यहाँ मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले सारी रेखाओं, पर्वतों, उंगलियों के बारे में बताऊंगा। उसी में साथ के साथ जो इनकी विशेषताएं उनको बताऊंगा। इनकी कोई सवाल मुझसे नहीं है, तो जो मुझे इनकी बुराई या अच्छाइयाँ लगेंगी वो मैं यहाँ पर बोलता हुआ चला जाऊंगा, जो वर्तमान में दिखाई देती हैं या पैदाइशी भी हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी लंबाई में। सर्वश्रेष्ठ उंगलियों में इस उंगली को माना जाता है। यानी कि आपके जीवन के अंतर्गत अगर आपका गणना, अगर आपका गणित, यदि आपकी सोच और यदि आपकी याददाश्त, ये चारों चीज़ अगर सही नहीं है तो आप अपने जीवन में किसी भी चीज़, किसी भी टारगेट को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीज़ आपको गॉड गिफ्ट में मिली। बात करता हूँ प्रथम पर्व की। मानसिक पर्व आज भी मजबूत है। सेकंड पर्व व्यवहारिक है, थोड़ा सा जब इस एज में आती हैं तो थोड़ा सा व्यवहार में कड़कपन रहता ही रहता है, ये एज का बोल रहा हूँ। नीचे वाला पर्व ये भी यहाँ अच्छा है, धन के आगमन आपके पास आज भी हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। एक एक करके मैं हर चीज़ को बोलने का प्रयास करूँगा, उसमें जब गहराई जितनी पहुँचेगी वहाँ तक मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में सूर्य की उंगली काफ़ी लंबाई, मजबूती के साथ शनि की उंगली को छूने को बेकरार, और इसकी लंबाई कहीं ना कहीं बृहस्पति की उंगली से बहुत छोटी, बहुत ही आगे भी है। देखिए, जब जब ये उंगली अपने आप में शनि की उंगली के प्रथम पर्व से आगे चली जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ उंगली कहलाती है। किस किस चीज़ में सर्वश्रेष्ठ? एक तो यश, मान, सम्मान आदमी को बहुत उस तरह का मिलता है। दूसरा, व्यक्ति जीवन में आज की तारीख में भी अपने क्रोध को शांत करके और उसके द्वारा, जो आज का चिन्ह है, उसके द्वारा अपने ऊपर बीमारियों को हावी नहीं होने देगा। रोग आँख के होते हैं, रोग अग्नि के होते हैं, सूर्य की उंगली के द्वारा। तो अभी ये अच्छी बात है कि मुझे सूर्य की उंगली पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं दिखाई दिया जिससे मैं सूर्य से संबंधित कोई बड़े रोग को यहाँ पर कहूँ अभी वर्तमान में। सेकंड पर्व जो व्यवहार का पर्व है, व्यवहार के पर्व में यानी कि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आज भी प्रभावी रेखाएं आपकी हैं। आज भी आप कार्य क्षेत्र पर निगाह रखने में और उसके अंदर अपनी दखल रखने को में माहिर हैं या रखते हैं दखल। शनि पर तीसरा नीचे मजबूत है, कुल मिलाकर सम्मान आपका है। यहाँ पर आप बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छी, बहुत ही अनुकूलता के साथ में आपके जीवन के अंदर शनि का रोल अच्छा रहा। कुल मिलाकर 7.5 ढैया कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगी। प्रथम पर्व से भगवान की कृपा है, बहुत बड़ा स्थायी रोग यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। सेकंड पर्व पर ये रेखा अपने आप में, इनके मैं और देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ये रेखा है। अब ये रेखा आपके जीवन में कब प्रवेश की, इसको तो देखना पड़ेगा। हो सकता है ये रेखा आपके जीवन में अभी पिछले 2.5 से 3 साल के पिछले समय में आई हो। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि जब मैं रेखाएं देख रहा होता हूँ, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा ऊर्जित नहीं थी वहाँ प्लेन हाथ में, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा जब रेखा होती है तो मैं उसको इस प्रकार से बोलता हूँ कि भाई आपके वहाँ मैंने, क्योंकि शनि की उंगली, शनि की रेखा और भाग्य रेखा को गणित किया हुआ है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर शनि पर्व पर यहाँ आपके थोड़ा सा ये रेखा यहाँ भी काट रही है, लगभग हल्की सी, बहुत माइनर सी रेखा टच हुई है यहाँ पर, उसमें नहीं, लिंक वाली में यहाँ पर दिखाई देती है। ये हल्की सी माइनर मनी है कुछ। तो इससे हो सकता है कि पिछले 2.5 साल में आपके जीवन में कोई
किसी तरीके का कोई प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई रोग से संबंधित कुछ ना कुछ घटनाक्रम हुआ हो, तो ऐसा उंगलियों ने बताया। नीचे ये इशारा भी था थोड़ा सा, तो इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गहनता से देखा। तो पहले तो उसमें मुझे बात नज़र आई, तो मैंने बताया कि आपको पिछले 2.5 साल से हो सकता है अब तक कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा हो। उसके बाद ये बिल्कुल रेखा एकदम सही जा रही। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर शनि की उंगली के बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और जहाँ आपके जीवन में जानी जाएगी, बृहस्पति की उंगली बताएगी आपके व्यवहारिक संतान से, पत्नी से कैसे संबंध आज भी हैं। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर ध्यान कहूँगा, ये बृहस्पति का पर्व है, खान पान पर ध्यान करिए, क्योंकि बृहस्पति के पर्व पर जो रेखा लगती है तो शुगर जैसे रोग दे सकती है, कोलेस्ट्रॉल जैसे रोग दे सकती है। यहाँ पर सेकंड पर्वत पर रेखाएं हैं। अब भी ये इस उम्र में यहाँ पर मिल जाए तो ऐसा कहते हैं कि भाई व्यक्ति अपनी बात कह दी तो सुन लो या न सुनो, पत्नी बच्चे सबको अपनी बात कह दी तो कह दी, इसके आगे मुझे कुछ किसी का सुनना नहीं है। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं जो इस एज में भी होती हैं। लेकिन बृहस्पति पर्व के सेकंड पर्व पर होना वो अपने आप में ये है कि आज तक भी अपनी पत्नी पर प्रभाव छोड़ रखा है आपने। चलिए बात करता हूँ यहाँ पर मैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और जीवन में तय करेगा आपके पास, देखिए बहुत शानदार बुध रेखा, मुझे किसी और रेखा की जरूरत नहीं है। देखिए ये रेखा जो यहाँ से चली है, ये व्यवसायी रेखा एक रूप में रेखा मिलती ही नहीं है। यानी कुल मिलाकर के एक ही व्यवसाय के द्वारा बुध रेखा ने इशारा दिया कि एक ही व्यवसाय में या एक ही नौकरी में, ऐसा बोलते हैं हमारे विज्ञान में, ये अपने आप में रेखा अगर नीचे से निकल के पहुंच जाए तो भले ही 4 रेखा ऊपर खड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर्वत अनुकूल है, उस पर रेखा पहुंच गई बुध की इस प्रकार से, तो व्यवसाय लगातार बेहतरीन चलेगा, एक ही चलेगा, उसमें ही पूरा जीवन व्यक्ति का खत्म हो जाएगा। और धन के आगमन बहुत शानदार, बहुत तरीके से, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो कहीं ना कहीं जीवन में आते हैं। जैसे मुझे पिछला देखने में लग रहा है कि 2.5 साल में ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई रोग रहा हो या किसी तरह का अप डाउन किया हो। चलिए अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। अगर आप देखेंगे तो नीचे से ट्रायंगल से बन करके ये ध्वज का यहाँ पर चिन्ह भी इसके साथ में बनता है, यानी सम्मान भी कमाया और पैसा भी कमाया। ये इस प्रकार के संकेत यहाँ आपके सूर्य पर्व पर है। अब बात करता हूँ धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व और धन के पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो जो मैं रेखा पढ़ रहा था, एक स्थायी रेखा यहाँ पर आपके पास है। इसके अलावा दूसरी 2 स्थायी रेखा थोड़ा सा ट्रायंगल से बाहर निकल गई हैं। यहाँ अगर और इनका नज़दीक में बराबर बैलेंस करती और रेखा आती तो वो ज़्यादा अच्छी रहती। कुल मिलाकर ये रेखाएं यहाँ पर इस बात को बताती हैं कि आपके आने वाले जीवन में अब धन संबंधी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये अच्छे संकेत यहाँ पर शनि पर्व पर है। वर्तमान का पर्वत दबा हुआ है और यहाँ फिंगर के बीच में ये खुला हुआ है। तो यहाँ व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा क्या, एक और भी बात होती है, बहुत सारी रेखाओं को जब मैं देख के चलता हूँ तो इसका फल अलग अलग हो जाता है। यहाँ का बृहस्पति व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पैसा जोड़ जोड़ के घड़ी दाब के मर गया। कुल मिलाकर के ये यहाँ खर्च भी करता है, ये छिद्र जो है ये खर्च भी करता है। अगर उंगलियां अच्छी ना होती तो मैं कहता कि जीवन भर धन आता रहा और जोड़ ही नहीं पाया। तो कुल मिलाकर के ये छिद्र खर्च भी करता है, अपने ऊपर व्यक्ति जो संसाधन है उन्हें भी जुड़ाता है। अब बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व वर्तमान एज के हिसाब से उठा दबा हो ही जाएगा एज के फैक्टर के अनुसार। तो ये वो रेखा है जो मल्टी टैलेंटेड हैं, यानी आपके जीवन के अंदर आपने अपने जीवन के अंदर संसाधनों को बनाने के लिए अपना पूरा बुद्धि का उपयोग किया है। तो ये इस तरह यहाँ पर रेखा है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर, और वो है आपका यहाँ पर हृदय रेखा। अब हृदय रेखा जब शुरू से आखिर तक इस प्रकार की टूटकर चले कदम कदम पर, तो ये यहाँ काटने वाली रेखाएं ऊपर की तरफ भी काटती है और नीचे को गिर कर के इस रेखा की जाकर लंबाई सीधा मंगल पर्व में भी प्रवेश करती है। ये थोड़ा सा आज हल्की जरूर हो गई होगी, लेकिन इस रेखा का प्रभाव अगर होता है तो ये होता है कि भाई ठीक है पत्नी रुकी रही, लेकिन आपकी तरफ से तो बिल्कुल आप पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट रहे।
तो ऐसी बातें तो अब बोलने से फ़ायदा कुछ नहीं, लेकिन ये हाथ का इशारा बता जाता है, उसको मैं कभी कभी बोल देता हूँ। चलिए, इसमें से कुछ रेखा जो बृहस्पति को भी गई थी, तो हृदय रेखा अभी वर्तमान में ठीक है, और थोड़ा सा अपने जो टिपिकल व्यवहार है उसको थोड़ा सा रोक करके चलिए। अब बात करते हैं मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी रेखाओं का, यानी आपकी अभी भी जीवन के अंदर गतिविधि कितने प्रकार से चल रही है, इस प्रकार को बताने वाला ये पर्व है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ, अच्छी बात है, पारी रेखा है मंगल पर्व से। एक रेखा जो मंगल रेखा है आपकी, इसको भी बोल देता हूँ, ये जो मंगल रेखा है, इस रेखा ने किसी भी रेखा को आगे नहीं जाने दिया, यानी कि इसको राहु रेखा नहीं बनने दिया। आप अपने मेहनत पे करें, इस किसी रेखा को आपने आगे नहीं जाने दिया। जब ये रेखा आगे ना जाए तो ऐसा समझ लीजिए यहाँ तक रुक जाए, तो व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी हिम्मत के द्वारा आगे बढ़ जाता है। राहु केतु को तो समझता ही कुछ नहीं है वो। तो कुल मिलाकर आपकी ऐसी प्रवृत्ति यहाँ पर आज तक साहस की प्रवृत्ति आपकी रही है। चलिए, मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा यहाँ से चली, सीधा सीधा यहाँ पर गई, और थोड़ा सा टर्न करके हल्का सा यहाँ पर करा। यहाँ पर थोड़ा इंक में देख लेता हूँ, इंक में जा कर के यहाँ थोड़ा सा चाहिए। चलिए, वहाँ पर भी कोई दीप नहीं बन रहा है, आखिर में भी कोई दीप नहीं है, बुढ़ापे तक बिल्कुल अंत समय तक थोड़ा सा क्रोध आ जाता है आपको, ये अच्छी बात नहीं है। बस ये मंगल पर्व जो है, जो द्वितीय वाला, जब ये रेखा लंबी लंबी होने लगती है, तो बस अपने आप पर, अपने जैसे मैंने उधर भी मुझे रेखा इसे दिखाई दिया, तो थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, अपनी भाषा शैली पर। तो ये इस तरह की यहाँ पर अगर देखता हूँ तो रेखा दिखाई पड़ती है। तो यहाँ हुआ आपकी इस रेखा का जो मैंने अर्थ है, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो सकता है, कोई चल रहा हो तो उसमें जाना आना पड़ता हो, ऐसा दिखाई देता है। बात करते हैं इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और ये मानसिक स्थिति को बताने वाली रेखा है। आपके जीवन के अंदर यहाँ पर यदि देखूं तो एक दूसरे को काट करके ये रेखाएं जब इस प्रकार से चलें, अभी इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं बोला जाएगा। जब यहाँ इस रेखा की बात होती है तो इस रेखा को एक आड़ी रेखा काटती है, इस रेखा को एक सीधी रेखा भी जाती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं कहूँगा खान पान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा अपनी यात्राओं के दौरान सावधानी बरतें, और किसी बड़े कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, बस दिमाग को ज़्यादा चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि क्रोध से संबंध मेरा बार बार मुझे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा। तो दिमाग को चलायमान रखिए, गतिविधि रखिए, लेकिन किसी पर थोपिए मत। चलिए, अब बात करते हैं इसके बाद में। मैंने आपकी बताई थी बुध रेखा, तो बुध रेखा तो बहुत अच्छी निकली। अब देखिए आपकी भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा का निर्माण कई तरीके से होता है। यहाँ आपके जीवन में अपना जन्म स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर उन्नति बनाने वाला ये रेखा, और यहाँ मछली को बनाने वाली एक रेखा दिखाई देती है। और ये भाग्य रूपी रेखा, यानी पर्वत नीचे से जुड़ा हुआ है, शुक्र पर्वत से संबंध बना रही है रेखा, यानी व्यक्ति को जीवन में अपनी पैतृक संपत्ति से भी मिला। और उसके बाद सीधी रेखा यहाँ भी एक तरह से चली। अप डाउन तो व्यक्ति के सब आते हैं बीच में, लेकिन आखिर तक जो रेखा गई उसका वर्णन मैं आपको बोल चुका हूँ। मेरे हिसाब से जो घटनाक्रम कुछ भी घटा होगा वो आपके जीवन में घट चुका है। कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी से संबंधित हो जाएगा, या कोई स्वास्थ्य से संबंधित हो, या व्यापार में अप डाउन का सामना हो, वो आपका घटनाक्रम अभी पिछले 2.5 साल में घट चुका होगा। तो ऐसा यहाँ पर दिखलाई दिया। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर आपके रेखा शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये संसाधनों का पर्व है। संसाधनों के पर्व पर वर्तमान में ऐसा कोई दूषित चिन्ह नहीं है जिसके हिसाब से मैं संसाधनों में विशेष रूप से कमी बता सकूं। क्योंकि देखिए, चटकदार रेखाएं होना ये अलग बात है, लेकिन खराब रेखाएं होना अलग बात है। स्वतंत्र एक्स मिलना या स्वतंत्र चतुर्भुज मिलना, या तो ये एक्स के चिन्ह नहीं है। अगर आप इसे एक्स की गिनती में करते हैं तो ये तो ऊर्जात्मक रेखाएं जो ऊपर की तरफ मंगल की तरफ जाकर नष्ट हो जाती है। तो वो उस तरह की रेखाएं, कभी कभी इनको भाई बहनों की संख्या में भी काउंट कर लेते हैं। तो शुक्र पर्व मेरी तरफ से खराब नहीं है, संसाधन आपके पास ठीक ठाक है। तो चलिए, यहाँ पर अब मणिबंध से भी दिखाई देता है कि आपकी ठीक ठाक मणिबंध है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, सम्राट योग नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जीवन में पत्नी का, बच्चों का सहयोग सब आपको रहा। ये बात हो गई आपकी। अब वायु रेखा की बात कर लेते हैं।
जब मैं आपकी आयु रेखा के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ से तो ये आपने जीवन में अपने आप को स्वतंत्र रूप से करके और अपने जीवन को बनाया, लेकिन यहाँ यदि मछली सीधी बैठाएं या अंत बैठाएं, इसको कहते हैं भाई जीवन में लास्ट में जीवन रेखा की अगर बन जाए तो व्यक्ति को जीवन का मोक्ष प्राप्ति होती है, अच्छी व्यक्ति की युति होती है और जीवन के सभी संसाधनों को लेकर व्यक्ति जीवन से विदा होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर आयु रेखा तो मेरे हिसाब से कम 80 साल की है। तो यहाँ इससे भी आगे आयु रेखा होती है, उसके बारे में भविष्य गणना करना ये किसी भी ज्योतिषी के लिए बहुत असंभव है। तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, ये मैं चाहता हूँ, और अपने जीवन के संपन्नताओं को करें। तो जैसा जैसा मुझे हाथ में लगा कि थोड़ा अपने विवाद थोड़ा उसमें दिमाग को ठंडा रखें, और या ये देख लीजिए एक नक्षत्र की बात कर लेता हूँ। एक यहाँ पर ये सेकंड पर्व का शुक्र पर्व का नक्षत्र है। सेकंड पर्व यानी कि तर्क शक्ति। यहाँ से अगर मानसिक पर्व पर रेखा है तो ये तर्क शक्ति का नक्षत्र है। तो बस जो बात मुझे वहाँ दी, मैं हमारे शास्त्र में कहते हैं शुक्र पर्व पर यदि नक्षत्र बन जाए सेकंड पर तो समझ लिए पत्नी मर्जी से रुकी है, आपकी तरफ से तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे हैं आप, तो ये ऐसा भी बोल देते हैं यहाँ पर। अब आपको इन भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा। तो जीवन में आपको सब कुछ मिला भगवान की कृपा से, और बढ़िया पैसा आप पिछले समय से कमाते रहे। पिछले 2.5 साल में थोड़ा सा कुछ अप डाउन का सामना हो सकता है या बीमारी का सामना हो सकता है, ऐसा दिखाई दिया, और अब मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ नज़र नहीं आती। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर और रेखाएं बन सकती हैं जीवन में, ये अलग की बात है, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति कहा था इसको मैंने बोला है। आप जीवन में स्वस्थ रहें, इसके लिए आप चाहें तो अच्छी तरीके से यहाँ पे एक पुखराज बनता है, उसको पहन लीजिएगा, क्योंकि मैं इस छिद्र को भरना चाहता हूँ जो आपका रोगों पर पैसा खर्च ना करवा दे, या जो आपके धन को कहीं किसी भी झगड़े झंझट का शिकार ना करवा दे। तो ये छिद्र भर जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। तो आपको पुखराज पहनना है, मेरा रतन बनता है पुखराज, आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। पूजा में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगा, बस अब केवल दुर्गा सप्तशती का देवी कवच ही नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। वो आपके रोगात्मक क्षमता को बढ़ाएगा, धन ऐश्वर्य को बढ़ाएगा, सम्मान को बनाएगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।